यहाँ 40% हिंदू आते हैं जी। और यहाँ एनडी तिवारी भी आए, प्रमोद तिवारी आए, राजा भैया भी आए, और जो जिस मकसद के लिए आता है। बेशक आपके पीरियड में ही अलाउद्दीन खिलजी यहाँ के गवर्नर थे जी। 3 लाख फौज लेके आए थे जी। ये अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये बंद रहती है, इनके सामने किसी की ताजीम नहीं। ये क्या है ये ख्वाजा साहब की, इसमें एक देवनी की आवाज निकलती थी जी। सूफी ज़बान में लिखा है हाज़ा कदम रसूल जी, हाज़ा कदम रसूल जी। माशाल्लाह, भट्टी की लकड़ी को लगाया गया था। ये वही पेड़ है दोस्तों जो 750 साल पुराना ये पेड़, इमली का दरख्त जो भी दोस्तों बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा है। दोस्तों हमारे इस व्लॉग में आपका खैर मकदम है, और आज का व्लॉग दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों इस वक्त हम आए हुए हैं ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, जो कि पीछे से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि देखें मज़ार शरीफ हल्की हल्की नज़र आ रही है। दोस्तों अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे और अंदर दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरीके से ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार बनी हुई है। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि वहाँ पर एक बादशाह की मज़ार है, एक बादशाह की वहाँ पर कब्र है ख्वाजा कड़क अब्दाल की बारगाह में। अभी हमें ये नहीं पता कि किस बादशाह की मज़ार है, तो वहाँ चल के हम वहाँ के लोगों से पता करेंगे कि किसकी मज़ार है। तो ये व्लॉग दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों आइए चलते हैं ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, देखते हैं वहाँ पर कौन से बादशाह दफन है और वहाँ पे किसकी किसकी मज़ार है, ख्वाजा कड़क अब्दाल की मज़ार कैसी दिखती है दोस्तों। तो चलते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग मेन गेट पे ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हमको एक चचा मिले हैं जो असदुल्लाह साहब हैं, और ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में दोस्तों रहते हैं। तो चचा अभी हमको अंदर लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और बताएंगे कि किसकी किसकी मज़ार है। ख़ास करके दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शूट है वो ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार है, और बादशाह अलाउद्दीन खिलजी जी, अलाउद्दीन खिलजी की जो मज़ार है अंदर, वो दिखाते हैं। तो आइए चचा के साथ चलते हैं और अंदर का पूरा नज़ारा करते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा। वालेकुम अस्सलाम। जान ये बताएं कि जो मज़ारात हैं यहाँ पर, जी जी, ये सारी मज़ारें जो पहले बाहर हैं उनके बारे में आप हमें बताइए। बाहर के बारे में तो कोई डिटेल नहीं मालूम कि कौन किसकी है जी। ये तो वो है, यहाँ तो मज़ारों कम से कम लाखों की तादाद में होंगी कड़ा के अंदर जी। अब उनके बारे में सही नहीं। ये मज़ारें जो अंदर है, ये ख्वाजा साहब के कुर्बियत में जो लोग थे, या तो मुरीदीन थे या तो आपके मतलब रिश्तेदार थे कोई जी, उनकी मज़ारें हैं। जी जी, वो आप हमको करीब में थे जी। हमको चलने ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला, ये औलाद पैगंबर हैं। चले माशाल्लाह, चलते चलते। ये औलाद पैगंबर हैं जी, इमाम वाली मुकाम की औलाद में से है। अच्छा माशाल्लाह। नजबुत तरफैन हुसैनी है जी, और ये आप गूगल में बोलिए हु इज द बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, अच्छा तो वो बताएंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद उन्हीं के खानदान से ये है। अच्छा, ख्वाजा कड़क शाह वही खून है, नबी का खून है जी माशाल्लाह। तो ये बताएं चाचा कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये कौन है? मतलब ये भाई रिश्ते में तो सारे मोमिन भाई हैं जी माशाल्लाह, लेकिन आप उनके 800 साल 850 साल हुआ गरीब नवाज का जी, और 700 साल 750 साल इनका हुआ जी। 1 साल का फर्क है। कोई रिश्ता है भाई के लोग बता देते हैं कि भाई का रिश्ता है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं भाई का। अच्छा, लेकिन भाई तो सभी हैं दुनिया में। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया, कुछ लोग कहते हैं चचाजाद भाई थे, लेकिन ऐसे तो सारे मोमिन भाई होते हैं। लेकिन ये जो ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, ये मतलब ख्वाजा गरीब नवाज के रिलेशन से तो हैं, लेकिन कोई सगे भाई नहीं। तो दोस्तों वो सिलसिला चिश्तिया है जी जी, आपका सोहरवर्दी सिलसिला। अच्छा माशाल्लाह, यानी अलग है जी। ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह सोहरवर्दी सिलसिले के हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह चिश्ती सिलसिले के हैं। दिखाइए अंदर आइए, चलते हैं अंदर थोड़ा सा। पहले ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह को देखते हैं। इस तरीके से ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार जो माशाल्लाह इस तरीके से नजर आती है और बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। दोस्तों अंदर से आपको हम ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार की ज़ियारत करवाते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। दोस्तों एक गेट ये है और एक गेट ये ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
बेशक बेशक। आपके पीरियड में ही अलाउद्दीन खिलजी यहाँ के गवर्नर थे जी 3 लाख फौज लेके आए थे। जी एक मुकाम है खमसेरा, जी इनको परवाना लिख दिया अलाउद्दीन गवर्नर को जी कि तुमको मैं गवर्नर से निकाल रहा हूँ, जी तुम मुझसे मुलाकात करो। जी तो ये हजरत के पास आए कहने कि आप कहते थे ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, अब बताइए कैसे ठीक हो जाएगा। वो 3 लाख फौज लेके आया, उसकी नीयत भी मारने की है। जी तो ख्वाजा साहब ने एक रुबाई पढ़ी थी, जी हर की आयत बरसरे जंग तन दर कश्ती सर तेरे गंग, एक तरफ ख्वाजा एक तरफ गंग। माशाल्लाह। अगर नीयत उसकी जंग करने की है जी तो धड़ उसका कश्ती में रह जाएगा, सर गंगा में चला जाएगा। अल्लाह। तब उधर से अलाउद्दीन इधर से गए, जलालुद्दीन उधर गए, दोनों फौजें आपस में मिली नावें। उसने चाहा कि मैं सरकार लूँ, उसकी समझ में ना आया उसके सिपह सालार के कौन हमारी कौन जलालुद्दीन है कौन अलाउद्दीन। उसने जलालुद्दीन का सरकार लिया, हाँ, सर उसका चला गया गंगा में जलालुद्दीन का, जी और धड़ कश्ती पे रह गया। अल्लाह। जिस मल्लाह ने ढूंढ के निकाला था, ताज लगा था ना, जी उसके नाम अलाउद्दीन ने कह दिया था कि हम उतना तुम वक्फ कर देंगे, उतनी जमीन जितना तुम दौड़ लोगे। जी आज भी वो ताज मल्लाहन गांव 5 गांव वक्फ है मल्लाहों के नाम। तो ये देखिए कि एक लफ्ज कहने से जी हिंदुस्तान की हुकूमत हर की आयत बरसरे जंग तंदर कश्ती सतरे गंग, क्या बात और 30 करोड़ मुसलमान दुआ मांगता है, जी उसकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं। बेशक। क्या बात हुई? बड़े पीर साहब से लोगों ने पूछा कि आपको बुलंदी कैसे मिल गई कि आप पीरों की पीर दस्तगीर बन गए? कहा 2 चीजों से, एक झूठ न बोलने से, एक हराम न खाने से। दोस्तों आइए चलते हैं उनकी बारगाह में, जो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह तआला जी जी, यहाँ 40% हिंदू आते हैं, जी और यहाँ एनडी तिवारी भी आए, प्रमोद तिवारी आए, जी। राजा भैया भी आए, और जो जिस मकसद के लिए आता है पूरा हो वो उसकी इनकी दुआओं से, इनके तुफैल से, भाई अल्लाह तो पूरा करता है, बेशक। लेकिन अल्लाह कहता है जो मेरा हो जाता है मैं उसकी हाथ पैर उसकी जबान हो जाता हूँ। जी बेशक। तो इनकी दुआओं में वो असर है कि बड़ी से बड़ी मानता है, जो हिंदुस्तान की हुकूमत दे दे वो और क्या नहीं कर सकता। बेशक बेशक, सब कुछ दे सकते हैं। बेशक। ये अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये बंद रहती है, इनके सामने किसी की ताजीम नहीं। जी हाँ, इनके सामने अगर खोल दिया तो लोग उधर मांगने लगे, जी तो इसलिए उसको बंद रखते हैं इनकी ताजीम में। जी कोई कितना भी मर्तबा पा जाए, जी। कि जिसको चाहे बादशाह बना दे। बेशक 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 यहाँ बेशक। एनडी तिवारी आए थे, लंबे लंबे लेटे थे ऐसे, और यहाँ जाने के बाद 1 महीने के बाद उत्तरांचल का अलग हुआ, उसकी मुख्यमंत्री बन गए जी आपकी दुआओं से। देख तो माशाल्लाह देख सकते हैं दोस्तों, ये ख्वाजा कड़क अब्दाल की बारगाह में ये अलाउद्दीन खिलजी जो बादशाह थे उनकी मज़ार इसमें बंद है दोस्तों, और उसको खोला नहीं जाता, इसलिए कि ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह जो यहाँ के अब्दाल है, आपके सामने यहाँ पर किसी की कोई मामलात नहीं है, जो कि यहाँ पर ये बादशाह हैं और ये आपकी खिदमत में रहते थे, खिदमत में रहते थे, और आपका जब इंतकाल हुआ तो आपको यहाँ पर मदफन कर दिया गया जी जी साथ में ही। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मस्जिद जी, ये मंगोलों से 53 लड़ाइयाँ अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ी हैं, जी लेकिन ख्वाजा साहब की दुआ थी कोई लड़ाई हारे नहीं थी। यानी मंगोलों को, चंगेज खां को, उनकी कौम को यहाँ धंसने नहीं दिया। अरे माशाल्लाह। इतने ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान इसके 2 गुना था हिंदुस्तान, जी तब ये 20 साल हुकूमत किए। इनके पीरियड में दूध फ्री मिलता था, कोई पैसा नहीं। आज के दौर में तो पानी भी मोल मिलता है। या आप अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन जी इनके पीरियड में इनके दूध फ्री बिकता था, दूध फ्री बिकता था। तो दोस्तों आपने देख लिया अलाउद्दीन खिलजी, कभी इंशाल्लाह ये मज़ार के अंदर अगर खुलेगा तो हम इसके अंदर जाएंगे। तो इसकी चाबी चाचा किसके पास? चाबी है उनके पास, वो है नहीं इस वक्त यहाँ। अच्छा अच्छा। और ये इधर से आप देख सकते हो इससे। जी दोस्तों यहाँ पर एक छेद है दोस्तों, जिसके अंदर चाचा ने कहा है कि इसके अंदर है, इसमें सुराख के अंदर से हम मज़ार को देख सकते हैं, लेकिन अंधेरा है इसके अंदर दोस्तों। ये सुराख है और ये अल्लाह का घर। ये अलाउद्दीन खिलजी की बनवाई हुई मस्जिद है। अच्छा, ये उन्हीं ने बनवाई। हाँ, इसके देखिए ऊपर का हाल की ऐसा बहुत कम होता है, अंडे के आकार में बनाया गया। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आइए देखते हैं, अंदर नज़र तो नहीं आएगा लेकिन देखते हैं कि, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसके अंदर हल्का हल्का नज़र आ रहा है, जो कि छेद में अलाउद्दीन खिलजी की जो मज़ार अंदर है। तो दोस्तों नज़र नहीं आ रहा, ये छोटा सा छेद है और इस छेद के अंदर से हम देख सकते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है। ये कदम रसूल है, ये आप देख रहे हैं, ये हाजा कदम रसूल। ये आसार कदमिया वाले आए थे जी, उन्होंने पूछा था कि ये क्या लिखा हुआ है। अरे पूछा तो ये आसार कदमिया में कूफी ज़बान में लिखा है हाजा कदम रसूल। जी हाजा कदम रसूल। जी माशाल्लाह। ये बताया जा रहा है, चाचा ने बताया कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रसूल का नक्श है,
इसमें कूफी ज़बान में लिखा हुआ है हाजा का दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे तो नहीं पता इसमें क्या लिखा है, क्योंकि वो अपनी ज़बान में वहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम मुबारक की जो ज़ियारत इसमें आप देख सकते हैं, कर लें। नाम क्या था आपको? असदुल्ला साहब। हम लेखपाल थे, नौकरी छोड़ के यहाँ आए थे। अच्छा माशाल्लाह, आप लेखपाल थे और सरकारी नौकरी, यहाँ 30 साल हो गए हमको। जी, ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आप आए। तो चाचा जान, ये पेड़ जो है ये क्या ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला ने अपने ज़माने में लगवाया था? जी जी जी, ऐसा था कि ये पीछे भट्टी है जी, वो जला करती थी जी। तो लोगों ने कहा कि आप बुजुर्ग बनते हैं तो कोई करामात दिखाइए जी। तो एक जलती हुई लकड़ी काट दिया, कहा पानी डालो, हरी पत्ती निकली है। 750 साल पुराना पेड़ है। अरे माशाल्लाह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 750 साल पुराना इमली का पेड़ जो ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में लगा हुआ है। दोस्तों क्या है ये ख्वाजा साहब की, इसमें एक देवनी की आवाज निकलती थी जी। उस तरह से हम लोग दरवाजे बंद कर लेते थे जी। जब ख्वाजा साहब यहाँ आए थे शुरू में तो लोगों ने इनको मना किया कि उधर मत जाइए, एक देवनी रहती है जी। तो आपने फरमाया था कि जो लोग खुदा से डरते हैं वो किसी चीज नहीं डरते। मैं उससे डरता थोड़ी हूँ। जब आवाज निकली तो आपने एक पैर मारा उसमें ये, और वो आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई जी। और उसी में आपने लकड़ी जला दिया और उसके बाद आप अपना पैर मुबारक डाल के इसी भट्टी में बैठा करते थे और इसी में की जलती हुई लकड़ी एक आपने गाड़ दिया था। ये पेड़ खड़ा है 750 साल पुराना और आज भी जितना फूल हजरत के यहाँ पेश होता है एक हफ्ते में 10 दिन 15 दिन में उस सूखने के बाद इसमें डाल दिया जाता है और इसमें ऑटोमेटिक खुद ब खुद जब इनका कर्म होता है तो ये जल जाती है। अरे माशाल्लाह। ये ऐसा करिश्मा जो है, यानी ये करामात आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है कि जहाँ आज भी जारी हो। जी माशाल्लाह। ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह, दोस्तों वो बारगाह है कि जिस भट्टी के बारे में मैं कभी सुना करता था, आज मैंने उस भट्टी को देख लिया कि ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी भट्टी में दोस्तों अपने पैर को लटका कर और आप बैठा करते थे। और जिस तरीके से चचा ने बताया कि यहाँ पे किसकी आवाज़ आया करती थी तो आपने यहाँ पे पैर मारा तो आवाज़ आनी बंद हो गई। तो दोस्तों आपको ऐसा इतिहास दोस्तों शायद ना मिले बताने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस भट्टी की लकड़ी को लगाया गया था ये वही पेड़ है दोस्तों, जो 750 साल पुराना ये पेड़ इमली का दरख्त जो भी दोस्तों बहुत ही लंबा बहुत ही बड़ा है जी। इससे पहले दोस्तों हमने बताया था आपको कि अल्लाह के वली की बारगाह में जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही अलग किस्म के होते हैं। कोई भी पेड़ लगाया बहुत ही अच्छे होते हैं। रजब की 2 तारीख को जी उस मुबारक आपको होता है हर साल 10 लाख आदमी 5 लाख आदमी जितना भी आता है। और यहाँ खास बात यह है कि हिंदू मुसलमान 40% यहाँ हिंदू रहते हैं जी और सबकी यहाँ मुरादें पूरी होती हैं, दुआएं पूरी होती। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, ना कोई किसी की कोई बात। शुक्रिया चाचा आपका, आपने जानकारी दी हमें, आपने बताया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह। ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह की ज़ियारत दोस्तों आप कर लें और फिर इंशाअल्लाह किसी और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।